हम क्लास 8 के चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं इस चैप्टर को शुरू करने के पहले दो छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। यहाँ पर एक तंजानिया जो कि अफ्रीका में है, वहाँ पर एक फैमिली रहती थी, माम्बा, जो कि उसको एक गांव में रहती थी। उसको बहुत दूर जाके पानी लाना पड़ता था और वहाँ से पानी लाती थी। वहाँ से पानी लाने के बाद बहुत समय के बाद, थोड़ी देर के बाद लौटती। उसके बाद घर में आके बाकी काम को निपटाती थी, घर के काम करती थी। और उसके बाद उसके घर में भाई भी थे। उसके बाद उसके यहाँ गोट्स थी और उनकी देखभाल करते थे। पूरे परिवार मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। और उनके आसपास की जो लैंड्स थी वहाँ पर वो सब मतलब डेली वेस्ट वेजिटेबल्स लगाते थे और यूज़ करते थे और कॉर्न उगाते थे, एग्रीकल्चर करते थे। लेकिन वो उनके फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं होता। दूसरी एक स्टोरी थी कि पीटर की, जो कि न्यूजीलैंड में रहते थे और वो शिप पालते थे और उनके मतलब उनके जो रेसेस होते थे, उनके उलेन कपड़े बनाने का काम करते थे, कारखाने में काम करते थे। पीटर जो था उनके घर में रहने वाला, वो भी रहता था और वो अपने चाचा के साथ अपने वहाँ भी शिप थे तो उनको पालने का काम करता था, उनकी केयर करता था। और लेकिन उसके अलावा उनके आसपास जो ज़मीन थी वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करके वहाँ पर एग्रीकल्चर करते थे, जो कि वो उनको अपने यूज़ के बाद भी वो प्रोडक्शन होता था और बच जाता था। प्रोडक्ट जो होते थे वो बच जाते थे और उसके बाद वो उनको यूज़ करके बेच मार्केट में सेल भी कर देते थे। तो ये दो माम्बा और पीटर की जो स्टोरी में बताने का पर्पस ये है कि यहाँ पर दोनों ही वर्क कर रहे हैं, दोनों ही अच्छी खासी वर्क कर रहे हैं और वर्क को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन एक न्यू टेक्नोलॉजी अपना रहा है और वो उसमें सक्सेस हो रहा है। लेकिन और दूसरा अपने पुराने एंशियंट एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ के तहत काम कर रहा है और वो उसको इतना भी नहीं हो रहा है कि वो उसको फ़ायदा हो सके। तो इस तरह से सुविधाएं चल रही हैं और इसी सीरीज़ में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे हम क्या और कर सकते हैं। लैंड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लैंड के बारे में हम देखते हैं। लैंड इज़ एमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हमारे लिए यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। मतलब ये हमारे पास जो 33% है इसका टोटल एरिया सरफेस जो है, ऑल पार्ट्स दिस स्मॉल परसेंटेज, मतलब 33% जो ज़मीन है वो हमारे रहने योग्य भी नहीं है, मतलब हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, वो हैबिटेबल नहीं है इसके, क्योंकि कई जगह पानी है, कई जगह पहाड़ हैं, कई जगह मतलब जो भी है वहाँ पर लोग जो रह रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। और वहाँ पर नेचर अलग है, क्लाइमेट अलग है, लैंड की सिचुएशन अलग है। द रग्ड टोपोग्राफी स्टीप slopes of the mountain, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert area, thick forested area are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and river valley offer suitable land for agriculture. Hence, these are the densely populated areas of the world. मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लैंड है वो काफ़ी हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से हैं। कई फर्टाइल है तो कई एग्रीकल्चर करने के लायक है तो कई नहीं है। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड में ऐसे एरियाज़ हैं और पॉपुलेटेड हैं और काफ़ी यूज़। अब हम देखते हैं लैंड यूज़। तो आपने देखा होगा कि लैंड जो यूज़ पर्पस है, डिफरेंट पर्पस है लैंड का। कई बार हम रहने के लिए यूज़ करते हैं,
कई बार एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, माइनिंग के लिए यूज़ होता है, बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है, फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ होता है, रोड के लिए यूज़ होता है, सेटिंग ऑफ ए टर्न ऑफ लैंड यूज़। मतलब यहाँ पर जो भी यूज़ हो रहे हैं वो कई तरीके से यूज़ होते हैं और कई पार्ट्स में यूज़ होते हैं। इसके बाद लैंड के यूज़ आपने समझ लिए कि लैंड का जो यूज़ है डिफरेंट पर्पस से होता है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउस, रोड एंड सेटिंग अप ऑफ टर्म एट लैंड यूज़। मतलब ये हम कई पर्पस में यूज़ करते हैं। और एक चीज़ आप देखेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, मतलब जो लैंड है वो कॉमन प्रॉपर्टी है। लैंड हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, हम अपने किसी ज़मीन को ख़रीद लेते हैं तो वो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए हो जाती हैं, लेकिन वो लैंड जो है सब यूज़ करते हैं। जो रोड्स है वो सबके यूज़ के लिए, अगर प्राइवेट है तो वो पर्सनल यूज़ में होता है, अगर कम्युनिटी लैंड है तो वो सबके लिए होता है। तो कॉमन प्रॉपर लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड है तो वो, जैसे मैंने कहीं ज़मीन ले ली और मैं घर बना ली तो वो मेरी अपनी प्राइवेट लैंड हो गई। कम्युनिटी लैंड हम उसको मानेंगे जहाँ रोड्स है, हॉस्पिटल्स हैं और स्कूल्स है, तो ये कम्युनिटी लैंड है। कोई मंदिर है, कोई सोशल ग्रुप का कोई प्रोग्राम का कोई लैंड है, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिटी लैंड में आती। प्राइवेट लैंड इज ऑन्ड बाय इंडिविजुअल, वेयर्स कम्युनिटी लैंड is owned by the community for common use like collection of fodder, fruit, nuts और medical herbs। मतलब हम कम्युनिटी लैंड में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ फ्रूट्स लगा सकते हैं, नट्स लगा सकते हैं, मेडिसिन हर्बल्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम रिसोर्स हो सकते हैं। दीज कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी भी माना जा सकते हैं। आप एक चीज़ देखते होंगे कि अगर जो आपका ज़मीन है हम उसको बहुत अच्छे से अपना समझ के यूज़ करते हैं। अगर हम अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो बहुत संभाल के यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों के घर या दूसरों की गाड़ी में जा रहे हैं तो उसका है अपना नहीं है, दूसरे का है। तो कॉमन सामान को हम सोशल सर्विस, जैसे हम गार्डन में घूमने जाते हैं, हम अपने घर में खाते हैं तो कचरे को उठा के डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन जब हम कॉमन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। गार्डन में हम जाते हैं, वहाँ केला खाया फेंक दिया गार्डन में, डस्टबिन में डालने की जहमत नहीं उठाते। ये सोचते हैं ये मेरा अपना थोड़ी है, ये तो कॉमन है, कोई भी करता है। तो ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। कॉमन प्रॉपर्टी को भी हमको सही रूप में यूज़ करना चाहिए। चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम, people and their demand are ever growing but the availability of land is limited। मतलब जो हमारे पास डिमांड है, पीपुल एंड देयर डिमांड, मतलब हम आज पॉपुलेशन की डिमांड ये है क्योंकि पॉपुलेशन ये बढ़ रही है और हमारे पास मतलब एबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। एक ज़मीन हमारे पास एक लिमिटेड एरियाज है, हम उसको ना रबड़ नहीं है कि हम उसको खींच कर बढ़ा लेंगे, वो एक लिमिटेड ग्रुप में है, उसमें हमको ग्रोइंग करनी है पॉपुलेशन को देखते हुए, और ये हमारी डिमांड बढ़ती रही है कि हम उसको कैसे यूज़ करें। तो ये हमारे पीपुल स्टार्टेड इनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया। मतलब हम ये भी देखते हैं कि जो भी कम्युनिटी लैंड है, कॉमन लैंड है, वहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, बिजनेस, कमर्शियल एरियाज बना रहे हैं, बिजनेस का तरीका, मतलब बिजनेस करना है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, फ्लैट्स बना रहे हैं। लेकिन हमारे पास अर्बन एरिया में ही एग्रीकल्चर की लैंड, रूरल एरिया में ही बचे हैं रूरल, और लोगों ने अब वहाँ भी जो एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं वहाँ भी हम अपने कदम बढ़ाने, अपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो उस पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारे कल्चरल डेवलपमेंट भी बढ़ रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन,
Serification are the major threat to the environment because of the expansion of agriculture and constructional activities। मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लैंड है वहाँ पर ज़मीन का क्या हो रहा है, ज़मीन गिर रही है, मतलब लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। जमीन पानी के बहाव के कारण डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन, मिट्टी बह रही है, डिसर्टिफिकेशन हो रहा है, मेजर थ्रेट हो रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी मॉरल कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, घर बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, ऐसे बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही हैं एकदम, तो वो हमारे लिए खतरे की निशानी है। तो नेक्स्ट ये देखो कुछ दिख भी रहा है यहाँ रहने के लिए एग्रीकल्चर, यहाँ पर ये देखो पिक्चर्स कुछ दिखाए गए हैं, ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। इसके बाद हम आएंगे कन्वर्सेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। कन्वर्सेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज ये सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर growing demands has led to large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing these natural resources। मतलब हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज के ख़त्म होने का डर हो गया है। आप देख रहे हैं कि आज हमें पानी की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना, गर्मी आती है तो हमें काफ़ी पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका रीज़न क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हम मिसयूज़ कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, इसका हमें नेचुरल रिसोर्स खत्म होने का डर है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मस्ट बी चेक्ड। मतलब हमको लैंड के रिसोर्सेज को बचाने के लिए सोचना है, उनको कैसे बचाया जाए और कैसे क्या किया जाए। और एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड use of chemical, pesticides and fertilizers and check on overgrazing are some of the common methods used to conserve land। मतलब हम ये देख रहे हैं कि लैंड को बचाने की हमें कोशिश करनी है। लैंड कैसे बचेगा, हम देख रहे हैं वहाँ पे हमको एग्रीकल्चर बढ़ाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र बहुत यूज़ कर रहे हैं। वो फर्टिलाइज़र के ज़्यादा यूज़ और फॉरेस्ट को हम काट रहे हैं, और हम फर्टाइल मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं कि कीड़े मकोड़े को मार सकें, उसकी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, उसका ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, ताकि ये सारे लैंड के कंजर्वेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसको हमको बचाने की, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स के लिए सोचना पड़ेगा, कॉमन मेथड यूज़ करना पड़ेगा कंजर्व लैंड के लिए। ये इसके यूज़ के लिए हमको सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। तो लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स। मतलब ये जो है, ये जो पत्थर ऊपर से गिरते हैं, मूवमेंट होता है रॉक का, इसको ही लैंडस्लाइड्स कहा जाता है। डिब्राइज ऑफ अर्थ डाउन ऑफ स्लोप्स, मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं। ये कब होता है, जब या तो कंजक्शन विथ अर्थक्वेक, फ्लोट्स एंड वॉल्केन्स होते हैं। ये ए प्रोलॉन्गिंग स्पेल ऑफ रेनफॉल, ज़्यादा बरसात होने पर भी होता है। कैन केस हैवी लैंडस्लाइड्स द कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर quick some time. The formation of river block can cases havoc to the settlement downstream on its bordering. In the highly turbulent landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern। मतलब लैंडस्लाइड एक नेचुरल डिजास्टर है, जो कि हमारे
लाइफ और हमारी प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई करता है, पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न, और ये हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। और ये हम कई तरीक़ों से लैंडस्लाइड्स या और भी नुकसान को बचा सकते हैं। इसके लिए फॉरेस्ट्री को बचाना होगा और फॉरेस्ट लगाना होगा और पेड़ों को लगाना होगा, तभी हम ये लैंडस्लाइड्स या और प्रॉब्लम्स को हम बचा पाएंगे। थैंक्स।